फ्रेंड्स, मैं रंजित स्कैन कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास आज एक वैगनर गाड़ी आई है, 2017 मॉडल के आसपास है। इसी गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है ना, गाड़ी मिसिंग कर रही है। ऐसे काम के लिए आई है, सर्विस के लिए, बट इसका मैं मिसिंग भी सही करना है। तो इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, मिसिंग है। गाड़ी मिसिंग करे जैसे कि ऐसे कर रहा है जैसे कोई एक सिलेंडर काम ना करता हो। तो आज की वीडियो में इसी प्रॉब्लम को हम चेक करने वाले, डायग्नोस करने वाले कि हमें इसमें क्या मिलता है। स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को हम चेक करवाएंगे आपको। पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं, आप इग्निशन ऑन कर दिया, हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो, गाड़ी स्टार्ट है। क्लियर हो गया आपको। अब इंजन के पार्ट में लेके चल के आपको दिखाता हूँ कि उसमें देखिएगा उसमें कैसा क्या है। देख रहे हो, गाड़ी दोस्तों मिस मार रही है। यहाँ पे क्लियर होगा आपको। नहीं हो पा रहे, माउंटिंग पे देखिए, माउंटिंग से क्लियर हो रहा है। ऐसे ऐसे काँप सी रही है गाड़ी। जो प्रॉब्लम है यही है। आप देखिएगा, यहाँ पे हमने रेस देके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देख रहे हो, यहाँ पे एकदम सी रेस बनी ना पा रही इसमें। क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें क्या मिला है हमें। चलिए अब गाड़ी स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पहले बताता हूँ, रुक जा अभी। इसकी पहले हमें चेक करना है ना, इसके कॉयलों को हम चेक करेंगे, इंजेक्टरों का चेक करेंगे। या चेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे आरपीएम ड्रॉप टेस्ट करेंगे। कैसे करते हैं, जैसे गाड़ी स्टार्ट है, जैसे कपड़ों को निकालेंगे ना, तो यहाँ पे है ना गाड़ी बंद होने पे आ रही है, मतलब कि आरपीएम ड्रॉप, मतलब आरपीएम कम होगा तो वो सिलेंडर हमारा काम कर रहा है। अगर हम कपड़ों निकाल रहे हैं, आरपीएम कम नहीं हो रहा है, जेम के तेवर रह जा रहे हैं, तो वो हमारा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। चलिए गाड़ी स्टार्ट करो। क्लियर हो गया आपको, गाड़ी स्टार्ट है। बेल्ट यहाँ पे घूमने लग रहे हैं, क्लियर होता होगा। देखिए यहाँ पे, आ जाइए इधर, आजा एकदम टक्कर आता ना। अब देखिए यहाँ पे क्लियर करवा, देखिएगा बंद होने का आ रहा है, यानी कि सिलेंडर काम कर रहा है। ओके, कपलर निकाला, ये बंद होने पे गाड़ी आ रही थी, यानी ये सिलेंडर काम कर रहा है हमारा। एक नंबर चेक हो गया। अब 2 नंबर चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 2 नंबर, ये देखिए गाड़ी में कोई मतलब रिस्पांस हो ही नहीं पा रहा है बंद होने की, तो यानी कि ये सिलेंडर हमारा काम नहीं कर रहा है। अब चलिए तीसरे नंबर भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। देखिएगा, देख रहे वाइब्रेशन बढ़ गया ना, यानी कि सिलेंडर काम कर रहा है। यहाँ कन्फर्म हो गया, 1 नंबर काम कर रहा है, 2 नंबर 3 नंबर काम कर रहा है, बट ये 2 नंबर काम नहीं कर रहा है। गाड़ी बंद करो। तो देखिए आपने, 1 नंबर काम कर रहा है, 2 नंबर काम नहीं कर रहा है, 3 नंबर काम कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि हम कॉइल चेंज कर दें। पता है क्या हमें चेक करना है, अभी इसमें 4 स्टेप में चेक करूँगा। क्या क्या चीज़ चेक करना है, पहले कॉपी में समझाता हूँ मैं आपको। मैं इसको दिखाता हूँ। पहले मैं कॉइल बनाता हूँ। ये कॉइल हो गया, इसमें 3 वायर है। ये कॉइल हो गया। अब इसके नीचे क्या है, प्लग बनाऊंगा मैं इसकी। ये प्लग हो गया, और इसकी सिलेंडर हो गया, इंजन सिलेंडर। क्लियर हो गया आपको। एक कॉइल हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, और इंजन सिलेंडर हो गया। सिलेंडर हो गया। और एक क्या होता है, एक इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर भी मैं बना देता हूँ आपको। अब हमें इसमें चेक करना है कि हमारा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंजेक्टर भी ख़राब हो सकता है, कॉइल भी ख़राब हो सकता है, प्लग भी ख़राब हो सकता है, इंजन सिलेंडर में भी दिक्कत हो सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 1 2 3 4 चीज़ में, 4 चीज़ में से हमें एक चीज़ निकालना है कि इसमें से प्रॉब्लम किस चीज़ में है। चलिए स्टॉप करो। दोस्तों हमें जैसे आपको कॉपी में समझाया कि अब हमें इसमें चेक करना है कि कॉइल ख़राब है, कि प्लग ख़राब है, कि इंजन सिलेंडर ख़राब है, कि ये वाले इंजेक्टर ख़राब है। तो पहले हमें चेक करना क्या है, पहले इस कॉइल को है ना हम इसमें डाल के देखेंगे। अगर एक कॉइल इसमें डालने के बाद काम कर रहा है तो हमारा कॉइल ठीक है, अगर काम नहीं कर रहा है तो हमारा कॉइल भी ख़राब है। हमने कॉइल को एक्सचेंज कर दिया है, 1 नंबर वाला को 2 नंबर में डाल दिया, 2 नंबर वाला को 1 नंबर में डाल दिया। अब इसको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें ये काम कर रहा है कि नहीं। करो, स्टार्ट करो गाड़ी, बस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देख रहे क्लियर होता होगा, मिसिंग कर रही है। अब आरपीएम ड्रॉप टेस्ट करके देखते हैं कि अब काम कर रहा है कि नहीं। चलिए देखिएगा, 1 नंबर पे है हमारा। इसमें भी कोई रिस्पांस नहीं दिखा रहा है जो। और इसमें देखते हैं, देख रहे हो बंद होने का आ रही है गाड़ी। एक बार फिर से क्लियर करवा दूँ। ये देखिए, इसमें काम ही ना कर रहा है बिल्कुल ही कुछ। और देखिएगा, मैं जब 2 नंबर लगाऊंगा, निकालूंगा, ये देखिए बंद होने का आ रही गाड़ी। तो यहाँ पे बंद करो गाड़ी।
तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया ये जो है ना कॉइल ख़राब है, बता रहे ना आपको, यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि ये कॉइल ख़राब है। तो दोस्तों कभी भी कॉइल ख़राब हो ना तो इसके साथ साथ इसकी प्लग भी चेंज किया करो, क्योंकि कॉइल ख़राब हो गया ना प्लग को भी ख़राब कर देता है। मैंने कई बार प्रॉब्लम फेस किया है कि कॉइल चेंज कर दिया, फिर बाद में कुछ दिन के बाद फिर मिसिंग आ जाती है। हम इसकी प्लग भी चेंज करेंगे और ये कॉइल भी प्लग भी, तो कॉइल चेंज होगा। अब कॉइल चेंज करके फिर मैं दिखाता हूँ। मैं एक्सचेंज किया था मैंने, एक नंबर वाले को 2 नंबर में डाल दिया, 2 नंबर वाले को 1 नंबर में डाल दिया। यहाँ पे देखिए हमने कॉइल मंगवा रखी है, अभी पुराना ओल्ड है कॉइल अभी। अब इसको डालता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो। तो दोस्तों पुराना कॉइल मिला ना, इसमें टेप लगा हुआ है, पहले भी वीक हो गया होगा तो इसने टेप लगा दिया होगा। बट हमें टेप से क्या मतलब है, जो हमारी डायग्नोसिस का प्रोसेस है वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब चलिए इसको हम डाल रहे हैं इसमें, तो मैं दिखाऊँगा। फिर आपको चेक करवाऊंगा, एक बार करो स्टार्ट। आगे अब देखिए एक बार फिर मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। आरपीएम ड्रॉप देखिएगा, आप 2 नंबर में दिखाता हूँ सफ़ेद, देखिए देख रहे हो क्लियर हो रहा है। बंद होने पे गाड़ी आ रही है, सिलेंडर काम कर रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हो मिसिंग से कर रही है, मतलब आरपीएम कम हो रहा है ना, तो सिलेंडर काम कर रहा है। जो डायग्नोसिस का प्रोसेस था यही था। पर दोस्तों बंद करो, बंद करो। चलिए इस गाड़ी में तो हमें कॉइल मिले, अगर कॉइल भी नहीं मिलता ना तो फिर पता क्या करता है, इसकी प्लग निकाल के इसमें डालता है, 1 नंबर वाले के 2 नंबर में, 2 नंबर वाले के 1 नंबर में। अगर कॉइल भी पा जाता फिर वही इंजेक्टर पे जाते, इंजेक्टर को भी हम 1 नंबर वाले के 2 नंबर में, 2 नंबर वाले के 1 नंबर में डालते हैं। अगर उससे भी नहीं होता फिर इसकी हम टाइफाइड चेक करते हैं, फिर सिलेंडर से पता लग जाता है। टाइफाइड जाम होगा तो सिलेंडर तो आउट होगा ही होगा। तो जो डायग्नोसिस का प्रोसेस था यही था। अब इसकी देखिए सर्विस करने के लिए हमने सामान मंगवा रखे हैं। अब इसकी सर्विस भी करेंगे, साथ में प्लग वगैरह भी हम चेंज करूँगा, जो मैं आपको बताया था मैंने अभी। अब चलिए गाड़ी के हमने कंप्लीट काम कर लिया, अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए गाड़ी स्टार्ट है, क्लियर हो गया। और जो दोस्तों हमने बताया था प्लग, हमने प्लग भी चेंज कर दिया इसकी। ये देखिए बिल्कुल इंजन साइलेंट है, कोई मिसिंग नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए मॉनिटरिंग पे दिखाई दे रहा होगा उसमें। मैंने गाड़ी को बाहर निकाल रखी है शॉप से अभी फिलहाल काम करके। तो जो प्रॉब्लम था यही था, हमने प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गया। हाँ देखिए जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया है। और आपके पास भी कोई गाड़ी आए तो ऐसा नहीं कि हम कोई सा चीज़ चेंज कर दें। अब ये गाड़ी हमारे पास और रखी है सेल पेट्रोल की, उसमें भी मिसिंग प्रॉब्लम है। अब इसके बाद उसको हम चेक करते हैं कि किसी में टाइम ज़्यादा हो गया है। सर्विस भी किया, प्लस एक और गाड़ी आ गई थी बट उसमें काम करते करते। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो कोई छोटे मोटे वीडियो बनाऊँ जो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।